नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। उसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ स्टॉक्स और विप्रो और एचसीएल टेक के नतीजे भी आए हैं, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। कब हम लोग को एंट्री और बनाना है, कब हम लोग को एवरेज करना है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही अच्छा आप लोग को नॉलेज मिलने वाला है। तो निफ्टी 50 की अगर बात करें दोस्तों, लगातार हम लोग को पिछले कुछ दिनों से गिरावट होते हुए दिख रहा था। 18,600 के अपने ऑल टाइम हाई बनाने के बाद उसके बाद हम लोग को थोड़ा बहुत पुलबैक देखने को मिला और अभी फिलहाल करीब 17,956 के लेवल पे आ चुका है। तो अपने पिछले वीडियोस में भी हम लोग डिस्कस किए थे कि यहाँ पे अगर कुछ प्रॉफिट आपको बुक करना है निफ्टी 20 ETF में, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना, क्योंकि प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा था डेली चार्ट की अगर बात करें तो फिर से अपने मेथड को डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे न्यू व्यूवर्स भी हमारे वीडियोस को देखते हैं। तो एक 20 का मूविंग एवरेज यूज करते हैं जो कि आपको ब्लू लाइन शो कर रहा होगा। दूसरा हम लोग 200 डेज के मूविंग एवरेज यूज करते हैं जो कि आपको पिंक लाइन शो कर रहा होगा। और तीसरा इंडिकेटर हम लोग पिवट पॉइंट या पिवट लाइन भी यूज़ करते हैं जो कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताता है। तीनों इंडिकेटर्स हम लोग जैसा कि अपने चार्टिंग प्लेटफॉर्म या ट्रेडिंग व्यू के चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे लगा सकते हैं। कोई भी स्टॉक या ETF में हम लोग फर्स्ट एंट्री बनाना पसंद करते हैं जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में चले, और बेस्ट होता है जब 200 डेज के मूविंग एवरेज से और भी नीचे आ जाता है तो नीचे का पिवट देखते हैं और उस पिवट पे जहाँ पे सपोर्ट लेगा वहाँ पे और भी क्वांटिटी ऐड ऑन करते हैं। तो 15,800 के लेवल्स पे दो बार हम लोग को निफ्टी 50 में आते हुए दिखा और यहाँ पे कुछ सपोर्ट भी दिखा था। तो अपने वीडियोस में अपडेट किए कि निफ्टी 20 ETF को आप लोग बाई कर लें। उसके बाद हम लोग को 15,000 के लेवल्स तक भी आते हुए दिखा था। फिर हम लोग 15,000 के लेवल्स पे भी कुछ एंट्री बनाने के लिए बोले कि निफ्टी 20 ETF में आप लोग और भी क्वांटिटी ऐड ऑन कर लें। उसके बाद बहुत ही अच्छा हम लोग को जंप देखने को मिला, मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिलता है और 18,600 के लेवल्स को भी टच किया। यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग का सलाह दिए निफ्टी 20 ETF में, और हम लोग थोड़ा वेट करने के लिए बोले कि थोड़ा बहुत हम लोग को करेक्शन देखने को मिलेगा तब हम लोग बाई करेंगे निफ्टी 20 ETF की अगर बात करें तो यहाँ पे अच्छा मौका है दोस्तों। पहले भी हम लोग कुछ एंट्री बनाने के लिए बोले हैं, लेकिन हम लोग फ्रेश एंट्री यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन अभी एवरेज करने का समय नहीं है। थोड़ा बहुत हम लोग को डब्ल्यू पैटर्न जैसा दिख रहा है तो 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देते हुए दिखेगा निफ्टी 50, तब हम लोग एवरेज करेंगे। फ्रेश एंट्री इस लोकेशन पे ले लें, लेकिन हम लोग 200 डेज के मूविंग एवरेज तक भी वेट कर सकते हैं, क्योंकि 20 का मूविंग एवरेज परफेक्टली इंक्लाइंड है नीचे की तरफ, तो और भी गिरावट की पॉसिबिलिटी है। तो अभी फिलहाल एवरेज ना करें, थोड़ा बहुत अगर फ्रेश एंट्री बनाना है, अभी तक निफ्टी 20 ETF में बाई नहीं किए हैं तो जैसे ही 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल मिलता है तो कुछ क्वांटिटी आप लोग निफ्टी 20 ETF में बाई करके चल सकते हैं। फिलहाल हम लोग पहले से अगर एंट्री बना के बैठे हुए हैं, थोड़ा बहुत और भी करेक्शन का वेट कर सकते हैं। और विप्रो के प्रॉफिट में अच्छा हम लोग को जंप देखने को मिल रहा है। Q3 की अगर प्रॉफिट की बात करें तो 2.8% से हम लोग को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्वार्टरली रिजल्ट्स में देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू भी करीब 14.4% का हम लोग को इंक्रीज देखने को मिल रहा है, जो कि विप्रो के लिए बहुत ही अच्छी बात है। अगर विप्रो की हम लोग रेवेन्यू की बात करें दोस्तों, तो दिसंबर 2021 के क्वार्टर में जहां हम लोग को सेल्स देखने को मिला था 20,315 करोड़ का, वो बढ़ के हो चुका है 23,229 करोड़ का। तो सेल्स में अच्छा इंक्रीज हम लोग को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिल रहा है। वहीं अगर विप्रो में हम लोग नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2,972 करोड़ का, जहां दिसंबर 2021 के क्वार्टर में हम लोग को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखने को मिला था, वो बढ़ के हो चुका है 3,065 करोड़ का। तो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हम लोग को तो नेट प्रॉफिट में देखने को नहीं मिला है, लेकिन बहुत ही अच्छा हम लोग को ग्रोथ सेल्स में देखने को मिला और प्रॉफिट में हम लोग को स्लाइड जंप देखने को मिल रहा है। तो विप्रो में अगर पहले से बने हुए हैं तो हम लोग को और एड ऑन करना है, चार्ट एनालाइज करके हम लोग देखेंगे। और अगर फिलहाल बात करें विप्रो की हम लोग चार्ट की, तो लगातार गिरावट हम लोग को होते हुए दिखा था। पहले तो कोविड के बाद हम लोग को बहुत ही शानदार रिटर्न विप्रो ने भी निकाल करके दिया था। इसी क्रम में प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चला गया था और FIIs का हम लोग को बड़ा सेलिंग मार्केट में देखने को मिला। US मार्केट में भी हम लोग को बड़ा फॉल देखने को मिला। US टेक कंपनीज जैसे फेसबुक, अमेजॉन, ये सब में भी बड़ा गिरावट हम लोग को होते हुए दिखा। उसका सीधा असर हम लोग को इंडियन IT टेक जायंट पे भी पड़ते हुए दिखा था। तो विप्रो में फिलहाल की बात करें तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे आ चुका है और 20 का मूविंग एवरेज भी अब फ्लैट हो चुका है। तो अगर यहाँ पे आपको बाई करना है तो बढ़िया लोकेशन पे आप लोग बाई कर सकते हैं। पिछले दिन हम लोग को हैमर कैंडल बनते हुए दिखा था। अभी लेवल्स की बात करें तो 393 के लेवल्स पे फिलहाल चलते हुए दिख रहा है। तो जैसे ही एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल 1-2% का भी आपको विप्रो में देखने को मिलता है तो बेझिझक आपको बाई करके चलना चाहिए। लेवल्स की बात करें तो 395 के ऊपर लेवल्स पे विप्रो में जरूर से इन्वेस्टमेंट करें। लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इन्वेस्टमेंट करना है, शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। तो विप्रो में अगर वीकली चार्ट पे भी आप लोग देख सकते हैं प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा था, तो इस क्रम में हम लोग बात भी करते हैं, कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं।
लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर भी मान लीजिए 10 स्टॉक है तो 3-4 स्टॉक जरूर से प्रॉफिट बुक कर ले। और जैसे ही थोड़ा बहुत हम लोग को डेली चार्ट पे नीचे आते हुए दिखता है 200 डेज़ की मूविंग एवरेज के करीब में, तो और भी क्वांटिटी आप लोग इंक्रीज़ कर सकते थे। तो विप्रो में लगातार गिरावट का दौर हम लोग को देखने को मिला। अभी फिलहाल की बात करें तो प्राइस 200 डेज़ की मूविंग एवरेज के करीब में ही बहुत ही दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है। तो अभी फिलहाल विप्रो बहुत ही क्रिटिकल लोकेशन पे है, क्योंकि यहाँ से प्राइस ऊपर भी जा सकता है 200 डेज़ की मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेकर के, या सपोर्ट जैसे ही ब्रेक होता है तो बहुत ही बड़ा फॉल विप्रो में भी होते हुए दिख सकता है। दोनों पॉसिबिलिटी है, लेकिन हम लोग यहाँ पे एंट्री बनाते हैं। यहाँ पे आप लोग लमसम भी कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा क्वांटिटी भी आप लोग बाई करके चल सकते हैं, लेकिन ऐसे हम लोग SIP मोड से इन्वेस्टमेंट को बेस्ट मानते हैं एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए। तो स्मॉल क्वांटिटी में ही विप्रो यहाँ पे बाई करें। जैसे ही अगर प्राइस अगर नीचे की तरफ फॉल होता है तो घबराने का बात नहीं है, नीचे के पिवट पे और भी हम लोग एवरेज कर लेंगे। मेन पर्पस हम लोग को रखना है एवरेज प्राइस को किसी तरह नीचे लाना है और लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहना है किसी भी स्टॉक या ETF में। और नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, HCL टेक के नतीजे भी आए हैं। बहुत ही शानदार नतीजे हम लोग को देखने को मिले। दिसंबर 2021 के क्वार्टर की अगर सेल्स की बात करें तो HCL टेक में करीब 22,331 करोड़ का जहां रेवेन्यू था, जो कि बढ़ के हम लोग को होते हुए दिख रहा है 26,700 करोड़ का भी रेवेन्यू इंक्रीज कर चुका है। तो HCL टेक में भी अच्छा खासा हम लोग को रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल रहा है। वहीं अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 3,448 करोड़ का जहां हम लोग को नेट प्रॉफिट देखने को मिला था पिछले साल दिसंबर 2021 के क्वार्टर में, जो बढ़ के हम लोग को होते हुए दिख रहा है फिलहाल की अगर बात करें तो 4,096 करोड़ का। तो बहुत ही अच्छा जंप हम लोग को बोथ सेल्स और नेट प्रॉफिट दोनों में देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तीसरी बड़ी सबसे IT कंपनी है HCL टेक, चौथा लार्जेस्ट IT कंपनी है विप्रो। दोनों कंपनी में आप लोग को इन्वेस्टमेंट बनाए रखना है और भी समय समय पे इन्वेस्टमेंट करते रहना है। और HCL टेक में भी हम लोग को बड़ा गिरावट होते हुए दिखा। प्राइस 200 डेज़ की मूविंग एवरेज से इसमें भी बहुत ही ऊपर चल रहा था और हम लोग देख सकते थे डबल टॉप का फॉर्मेशन था, तो यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक करना चाहिए था। वीकली चार्ट पे भी आप लोग देख सकते थे। उसके बाद HCL टेक में भी बड़ा गिरावट हुआ। प्राइस 200 डेज़ की मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे आता है और W पैटर्न जैसा हम लोग को देखने को मिला, जो कि बुलिश पैटर्न है। तो हम लोग यहाँ पे कुछ बाई करने के लिए भी बोले थे दोनों लोकेशन पे। तो अगर HCL टेक में बाई किए होंगे इस लोकेशन पे तो अच्छा एवरेजिंग आप लोग को मिला होगा। फिलहाल की बात करते हैं तो प्राइस 200 डेज़ की मूविंग एवरेज से बहुत ही करीब चल रहा है, तो बढ़िया एंट्री मिलता है। 200 डेज़ की मूविंग एवरेज के करीब में फर्स्ट एंट्री बना सकते हैं या कुछ क्वांटिटी आप लोग एवरेज आउट कर सकते हैं। HCL टेक में दोस्तों पिछले दिन हम लोग को बढ़िया सा ग्रीन कैंडल बनते हुए दिखा था, तो इसी कैंडल में आपको कुछ क्वांटिटी और एड ऑन कर लेना चाहिए था। अगर फिलहाल HCL टेक में अभी तक बाई नहीं किए हैं तो एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल 1-2% का भी मिलता है, तो कुछ क्वांटिटी और भी एड ऑन HCL टेक में आप लोग कर सकते हैं। नीचे के प्राइस पे भी बाई किए हैं तो कुछ स्मॉल क्वांटिटी में SIP कर ले या इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश एंट्री के लिए भी बहुत ही अच्छा लोकेशन है। अभी थोड़ा बहुत हम लोग को नियर टर्म में रेजिस्टेंस भी देखने को मिल सकता है यहाँ पे करीब 1100 के लेवल्स पे। तो इस लेवल को अगर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ HCL टेक दे देता है तो नया हायर हाइज हम लोग को HCL टेक में भी देखने को मिल सकता है। तो इसलिए HCL टेक में भी यहाँ पे ज़रूर से SIP मोड से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और नेक्स्ट स्टॉक के बारे में हम लोग बात करेंगे एंजल वन के बारे में। ब्रोकिंग का काम करता है शेयर मार्केट में, तो लगातार इसमें भी हम लोग को साइडवेज मोमेंटम चलते हुए दिख रहा था। एंजल वन भी एक क्वालिटी स्टॉक है और यहाँ पे हम लोग को ट्रायंगल पैटर्न जैसा भी देखने को मिला, और ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट जिधर भी होता है पावरफुल मोमेंटम के साथ होता है। बहुत सारे वीडियोज़ में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो एंजल वन में लगातार हम लोग को थोड़ा बहुत गिरावट होते हुए दिखता है। फिलहाल की बात करें तो अभी सपोर्ट के पास चल रहा है, जो पहले भी यहाँ पे सपोर्ट का काम एंजल वन में कर चुका है। तो अगर इस लेवल पे आप लोग बाई करते हैं तो अच्छा एंट्री आप लोग को मिल सकता है, लेकिन फिलहाल हम लोग को बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में ही SIP करना है। अगर पहले से है एंजल वन में तभी एवरेज करें, या फ्रेश एंट्री लेना है तभी भी यहाँ पे बढ़िया लोकेशन है, आप लोग यहाँ पे जरूर से कुछ क्वांटिटी ऐड ऑन कर सकते हैं। तो जैसे ही 2-3% का अच्छा सा ग्रीन कैंडल हम लोग को इस लेवल पे देखते हुए मिलता है और 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देता है, तब हम लोग बाई करेंगे। अगर लेवल्स की बात करें तो 1330 के ऊपर लेवल्स पे ही आपको एंजल वन में बाई करके चलना चाहिए। लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बाई करें, क्योंकि शेयर मार्केट में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ है दोस्तों, तो इससे जुड़े हुए कंपनीज़ में हम लोग को अच्छा इन्वेस्टमेंट करना है। ये हमने अपने बहुत सारे वीडियोज़ में बात कर चुके हैं, जैसे CDSL हो गया, कैम्स वगैरह स्टॉक हो गया, एंजल वन हो गया। ये सब कंपनीज बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ रखता है, तो आपको भी इन्वेस्टमेंट जरूर से करना चाहिए। एंजल वन में थोड़ा बोरोविंग्स का इशू है, बोरोविंग्स थोड़ा ज़्यादा है, इस बात का भी हम लोग को ख्याल रखना है। और आज के आखिरी स्टॉक के बारे में बात करेंगे, कैम्स के बारे में। लगातार गिरावट हम लोग को कैम्स में होते हुए दिखता है। 2500 के लेवल्स को बार बार ब्रेक नहीं कर पा रहा है, वहाँ पे बढ़िया रेजिस्टेंस मिलता है कैम्स को। और फिलहाल की बात करें तो 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से नीचे आ चुका था और अभी 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है। तो बढ़िया से ग्रीन कैंडल हम लोग को पिछले दिन बनते हुए दिखा था। 20 का मूविंग एवरेज भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ इंक्लाइंड होने का कोशिश कर रहा है, तो इसी ग्रीन कैंडल में आपको कुछ क्वांटिटी कैम्स में बाई करके चलना चाहिए था।
तो कैम्स में अगर दोस्तों ऊपर के प्राइस पे ज़रूर से फंसे हुए हैं तो यहाँ पे ज़रूर से एवरेज कर लें। एक 2% का 3% का आपको ग्रीन कैंडल मिल जाता है तो उसी कैंडल में आपको बाई करके चलना चाहिए। लेवल्स की बात करें तो 2300 के ऊपर लेवल्स पे कैम्स में आप ज़रूर से बाई करें, एवरेज करें या फ्रेश एंट्री लें। लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर से कैम्स और CDSL होना चाहिए। तो कैम्स में अभी बढ़िया एंट्री आपको मिल रहा है तो इस लेवल पे ज़रूर से आपको एंट्री बना के चलना चाहिए। तो कैम्स में दोस्तों लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर से एंट्री बना के चलना चाहिए। स्मॉल क्वांटिटी में ही बाई करें और लंबे समय के लिए होल्ड करें। हम लोग वीकली चार्ट पे भी हम लोग कैम्स में लॉन्ग टर्म का ट्रेंड देख सकते हैं। प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से तो यहाँ पे हम लोग को नहीं दिख सकता है क्योंकि अभी फिलहाल बहुत ही ज़्यादा पुराना लिस्टिंग हम लोग को देखने को कैम्प्स में नहीं मिल रहा है। लेकिन जैसे ही लिस्टिंग हुआ था उसके बाद हम लोग को बढ़िया जंप कैम्प्स में देखने को मिला और फिर डबल टॉप जैसा फॉर्मेशन मिला और फिर हम लोग को गिरावट होते हुए दिख रहा है। फिलहाल की बात करें तो बड़ा कंसोलिडेशन हम लोग को चलते हुए दिख रहा है कैम्प्स में, तो यहाँ पे ज़रूर से बाई कर सकते हैं। कंसोलिडेशन के बाद दोनों पॉसिबिलिटी होता है, नीचे की तरफ भी ब्रेकआउट हो सकता है और ऊपर की तरफ भी ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो इसलिए कंसोलिडेशन में ज़रूर से हम लोग को बाई करके चलना चाहिए। यहाँ पे पहले भी सपोर्ट कैम्प्स में देखने को मिला था तो ज़रूर से कुछ क्वांटिटी यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। तो होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगता होगा, टेक्निकल एनालिसिस समझ में आता होगा। तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।